स्टार्ट। नमस्कार, मैं काजल। मैं एसपी लॉ कॉलेज दुमका की छात्रा हूं और बड़े ही सौभाग्य की बात है कि झालसा और नालसा की तरफ से हमारे दुमका क्षेत्र में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुमका की तरफ से विधिक जागरूकता शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें आज मैं कानूनी जागरूकता और सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत कुछ टॉपिक महिलाओं के संरक्षण के लिए कुछ टॉपिक पे बात करूंगी। ऐसे तो टॉपिक बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आज जिस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ वो एसिड अटैक मामले पे है, जो महिलाओं का जीवन बर्बाद करके रख दिया गया है। सबसे पहले मैं बात करूँगी कि अपराध अगर आपके माइंड में आ रहा है किसी के लिए, जनरली एसिड अटैक एक ऐसा अपराध है जो अगर आप पुराने जितने भी सारे केसेस देखें तो उसमें आपको ऐसा उसका मकसद हमेशा ऐसा रहता है कि कोई लड़का है, किसी को पसंद करता है, अगर वो उसकी बात को नहीं मानता है तो वो उसके जीवन को बर्बाद करने के लिए उस पर एसिड डाल देता है, तो जिससे उस महिला का जीवन मतलब पूरे जब तक अगर वो मतलब जीती भी है तो पूरे वो इस लायक हो जाती है कि वो फिर आगे का जीवन व्यतीत नहीं कर पाती है समाज में। सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि भारत में एसिड अटैक्स के प्रति क्या क्या कानून है। तो चूंकि अगर पहले देखा जाए तो पहले भारत में ऐसा कोई एसिड अटैक्स का आईपीसी धारा में मतलब कोई भी ऐसा कानून नहीं था, प्रावधान नहीं था। लेकिन अब इस तरह का जब मामला सामने आने लगा तो इसको इस तरह के अपराध को आईपीसी की धारा 326 के अंतर्गत, जिसमें गंभीर चोट लगना शरीर में, उस तरह के मामलों में इसको शामिल किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे ये आंकड़ा बढ़ता गया। मैं अगर राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो रिकॉर्ड ब्यूरो की बात करूं, उनके आंकड़े की बात करूं, तो पिछले बीते 3 सालों के अनुसार मैं ये आंकड़ा प्रस्तुत करना चाहती हूँ। 2018 में लगभग 131 केसेस सामने आए। उसके बाद फिर ये आंकड़ा 2019 में ये बढ़ गया। एक पूरे भारत में देश के अलग अलग हिस्सों में यह केसेस लगभग 150 आया, और फिर उसके बाद ये 2020 में ये जो मामला सामने आया वो था लगभग 105। लेकिन ये रुका नहीं, ये हमेशा आगे बढ़ता गया। तो चूंकि ये क्राइम, ये जो अपराध है, इसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं। इसमें भी जो भी क्राइम हो रहा है उसमें भी अगर दोषी साबित किया जा रहा है। 2008 में 131 चूंकि जब आईपीसी की धारा 326 में कुछ प्रावधान हुआ, धीरे धीरे कुछ दिन के बाद ये प्रावधान आईपीसी की धारा 326A और 326B में डायरेक्ट एसिड अटैक से रिलेटेड कानून बनाए गए। मैं बात करूंगी सबसे पहले आईपीसी की धारा 326A की। तो उसमें क्या है कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति पे जानबूझकर उस पे एसिड फेंकता है, अगर वह दूसरा जो पीड़ित होते हैं, वो लेडीज या जेंट्स कोई भी हो सकता है, अगर वो पीड़ित व्यक्ति का मतलब अस्थायी रूप से या आंशिक रूप से जो भी शारीरिक क्षति होती है, अगर वो, तो ये एक संगीन अपराध माना जाता है और ये अपराध गैर जमानती होता है, और इसमें कम से कम 10 साल की सजा होती है और मैक्सिमम उम्र कैद भी हो सकती है। और एक बात और मैं बताना चाहूँगी कि इसमें जुर्माना भी है, और जो जुर्माना आप दिया जाता है वो पीड़िता को फिर वो रकम मिल जाती है। अब मैं बात करूँगी आईपीसी की धारा 326B की। तो 326B कोई अगर एसिड अटैक का सिर्फ प्रयास करता है तो ये भी एक संगीन अपराध की कैटेगरी में आएगा, और इसमें भी जो सजा है वो कम से कम 5 साल की होती है, और ये भी गैर जमानती है, और इसमें भी आपको जुर्माना देना पड़ेगा। ये जो आज मुझे ये अपराध बताने की ज़रूरत पड़ रही है, इसका जुर्माना, तो सबसे पहले अगर आपके दिमाग में एसिड अटैक से संबंधित कोई भी मामला आता है या किसी पीड़िता का घटता है, या आपके समाज में आस पड़ोस कहीं भी आप इस तरह की घटना को देखते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? कुछ बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं है कि वो क्या करें, कहाँ जाए, किससे मिले, कौन सुनेगा उसकी बात। तो उसके लिए आप
अपने डिस्ट्रिक्ट या जिला में जिला विधिक सेवा प्राधिकार में आ सकते हैं। वहाँ आपके या अपने गांव ये पंचायत प्रखंड में जा सकते हैं। वहाँ हर प्रखंड में एक पीएलवी होते हैं जो आपकी बात को सुनेंगे और इस तरह के मामलों पे तुरंत कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकल कर आएगा और वो आपके सपोर्ट में हमेशा खड़े रहेंगे। आप अपने डिस्ट्रिक्ट्स में जाए, जिला विधिक सेवा प्राधिकार से मिले, वहाँ पे और भी आपको कई तरह के कानून लॉ पता चलेगा जिनका फ़ायदा वो आपके लिए ही दिया जाएगा। आप मिलिए और आइए और कंसल्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।